Hello everyone. I hope you all are well. So I'm back with the targets of day 26 of our 125 days target series for the preparation of SSC CGL 2025. 125 days जिसमें ना सिर्फ हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे बट एट द सेम टाइम उसे अच्छे से रिवाइज भी कर लेंगे. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं वोकैब ऑफ द डे. तो आज का हमारा वोकैब है एब्रेशन. एब्रेशन का मतलब होता है डिसऑर्डर या फिर डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल. इसको हम लोग असामान्य भी कहते हैं. इसको याद कैसे रखेंगे? अबे राशन इसको पहले दे क्योंकि ये असामान्य है, बाकियों से भिन्न है. सो अबरेशन मीन्स एबनॉर्मल या डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल, और इसको असामान्य कह सकते हैं. नाउ आई होप आप लोगों ने डे 25 के टारगेट्स अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे. जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं वो लोग केबीसी राउंड में आ जाइए, यानी किसकी बनी कंसिस्टेंसी राउंड, जिसमें मैं आप लोगों से एसएससी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पूछूंगी जो कि आपके डे 25 के टारगेट से रिलेटेड होंगे, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी हाईएस्ट एट. आप लोग को बताना है कि जो वैल्यू ऑफ जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो सबसे हाईएस्ट कहाँ पे होता है. सेकेंड क्वेश्चन है मैथ्स के सेक्शन से, प्रॉफिट एंड लॉस ये चैप्टर है. तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करके कमेंट में अपना आंसर लिखिए, इससे आप लोग की स्पीड तेज़ होगी. तो इन दोनों के क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों ने लिख लिया होगा. नाउ डे 26 के टारगेट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो लोग नए हैं उन लोग को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. मैथ्स में कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है फॉर 20 मिनट्स, कैसे करनी है बता चुकी हूँ. रिवाइज़ करने हैं नोट्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. उन सारे चैप्टर्स के 5 चैप्टर हम लोग मैथ्स में कंप्लीट कर चुके हैं, तो उन 5 चैप्टर्स के आप लोग को रिवाइज़ करना है. देन रीजनिंग में ब्लड रिलेशन नया चैप्टर स्टार्ट किया है, 50 क्वेश्चंस करने हैं फ्रॉम पिनाकल. इंग्लिश में ग्रामर में प्रोनाउन प्रैक्टिस करना है. देन वोकैब करनी है सिनोनिम्स 576 टू 600, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगेन 576 टू 600. बुक बता चुकी हूँ. जनरल अवेयरनेस में फ़िज़िक्स हम लोग कर रहे थे, तो लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स ये करना है. डिटेल में नहीं जाना, जितना अरिहंत की मनोहर पांडे में है उतना सफिशेंट है. तो ये सारे टारगेट्स थे डे 26 के. अब इन टारगेट से रिलेटेड अगर आप लोग को कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा हो तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगी. तो ये तो थे डे 26 के टारगेट्स. अब देख लेते हैं कि मैंने अपने डे 25 के टारगेट्स किस तरीके से कंप्लीट किए. तो उठ तो मैं 6 बजे गई थी, पर 10:13 तक का मैंने अपना सारा काम ख़त्म किया था. उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठी थी. और ये थे हमारे टारगेट्स. जिन लोग का सिलेबस कंप्लीट हो गया है या फिर जो लोग रिपीटर्स हैं, मैंने ग्रुप में भेजा हुआ था. तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस जर्नल अवेयरनेस के सेक्शन में हम लोग थोड़ा बल्क में रिवीजन कर रहे हैं. सो एज़ यूजुअल फर्स्ट स्लॉट मेरा इंग्लिश का था, जिसमें सबसे पहले वोकैब करनी थी 25 सिनोनिम्स एंड 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. तो ये मैंने कवर कर लिया था इन 10 मिनट्स. तो इसके बाद था मेरा ग्रामर का सेक्शन, जिसमें हम लोग को प्रैक्टिस करना था प्रोनाउन. तो नेट में से मैंने ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन प्रोनाउन के प्रैक्टिस कर लिए थे. दैन इंग्लिश का स्लॉट मेरा 1 घंटा का पूरा हो चुका था. फिर था मेरा मैथ्स का स्लॉट ऑफ 3 आवर्स. तो मैंने टाइमर लगा लिया था. और सबसे पहले जैसे कैलकुलेशन मेरी रहती है, तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस मैंने कर ली थी, ऑफलाइन की थी मैंने आज. तो 20 मिनट्स कैलकुलेशन प्रैक्टिस के बाद हम लोग को देने थे मॉक्स चैप्टर वाइज. प्रॉफिट एंड लॉस का पहले मैंने दिया हुआ था, तो इसमें मेरे आए थे 17.5 आउट ऑफ 20. तो इसमें एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था. देन देना था मिक्सचर एंड एलिगेशन का, तो वो मैंने दिया हुआ था. तो मिक्सचर एंड एलिगेशन में मेरे आए थे 20 आउट ऑफ 20. तो ये दोनों चैप्टर वाइज मॉक को अटैम्प्ट कर लिया था. इतना ही था, बाकी मैंने थोड़ा सा रिविजन कर लिया था आज, क्योंकि मॉक्स तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गए थे. देन मैथ्स का स्लॉट पूरा होते होते 2:45 के अराउंड हो चुके थे. तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिया और मैं लंच के लिए चली गई थी. लंच के बाद जनरल अवेयरनेस का सेक्शन था, जिसमें हम लोग को आज केमिस्ट्री पूरी रिवाइज़ करनी थी. मैंने मनोहर पांडे के 2019 वाले एडिशन से, जो मैंने किसी से बोरो किया हुआ था, वहाँ से इसको रिवाइज़ कर लिया था. इसी के साथ जो मेरे दिन के स्लॉट्स थे वो कंप्लीट हो चुके थे. लास्ट स्लॉट्स जो रीजनिंग का बचा हुआ था वो मैं करूँगी रात को, जिसमें 50 क्वेश्चंस करने हैं मिसिंग नंबर से. अब जर्नल अवेयरनेस के स्लॉट को कंप्लीट करते करते अराउंड 6 o'clock हो चुका था. तो यहाँ से मैंने अपनी वीडियो बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि अब मेरे पास करने को कुछ नहीं है. रीजनिंग बचा है टारगेट का, पर वो मैं रात को करूँगी, मैंने बताया हुआ है. नाउ मैं अपने चैनल को ये एविडेंस दे चुकी हूँ कि मैंने आज के टारगेट्स कंप्लीट किए थे, उसके बाद ही वीडियो बनाई है. तो अब
वीडियो को इतना ही रखते हैं। आप लोग की कोई क्वेरी हो तो वो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद कल मिलते हैं डे 27 के टारगेट्स के साथ।